Now we have the next method of preparation, that's by the reduction of alcohols. So we will have the discussion on reduction of aldehydes and ketones, या in general I can say that it's a carbonyl compound. ठीक है, तो ये लास्ट मेथड है जिससे कि हम अल्कोहल्स को प्रिपेयर करते हैं. लेकिन मैं थोड़ा आपको पहले रिडक्शन इन जनरल समझाऊंगा कि रिडक्शन असल में होता क्या है. उसके बाद हम जाएंगे इन पर्टिकुलर विद द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स. इज इट क्लियर? एंड दिस इज क्वाइट सिमिलर टू व्हाट इज द Grignard's reagent. Let's try to have that. Is it clear? So let's have the discussion on, first I will try to define reduction. रिडक्शन किसको बोलते हैं? आपने ऑलरेडी रिडक्शन को पढ़ा होगा. ठीक है, रिडक्शन ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा. रिडक्शन वी डिफाइन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ट्रू, इसमें कोई शक नहीं. लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसको डिफाइन करते हैं थोड़ा डिफरेंटली. यहां पे एक दो डेफिनेशंस आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत है. पहली बात है, हम रिडक्शन को डिफाइन करते हैं. फर्स्ट वी डिफाइन इट एज, we say it is addition of hydrogen. We define it as addition of hydrogen. एक डेफिनेशन ये है, किसी एक कंपाउंड में सिर्फ आप हाइड्रोजन को ऐड करोगे. दूसरी डेफिनेशन है रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप और एटम. ये दूसरी डेफिनेशन. तीसरी डेफिनेशन है, पहले आप रिमूव करेंगे उसके बाद ऐड करेंगे, यानी दोनों साइमल्टेनियसली. यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम and addition of हाइड्रोजन. ये एक और डेफिनेशन. चौथी डेफिनेशन है जो मैं ऑलरेडी आपने जो पढ़ी है, इन सर्टेन केसेस जो कि बहुत कम यूज होती है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो वी से दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज रिडक्शन. बात समझ में आई? पहले हम रिडक्शन को डिफाइन कर रहे हैं. तो रिडक्शन की डेफिनेशन जो है, इट्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इट इज रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. किसी एक मॉलिक्यूल से आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को रिमूव करते हो तो इट इज बोथ. समटाइम्स व्हाट वी डू इज वी रिमूव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एज वेल एज वी कॉज द एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन. दैट्स आल्सो रिडक्शन. एंड द लास्ट वन इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. चाहे ये हो जाए, ये हो जाए, या ये हो जाए, या ये हो जाए, सबके केस में वी डिफाइन इट्स कॉल्ड एज रिडक्शन. समझ आई बात? इसको हम जनाब बोलते हैं रिडक्शन. अब यहां पे अगर हम देखेंगे, रिडक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए वी हैव रिडक्शन प्लान कि कैसे मॉलिक्यूल्स को हम रिड्यूस करते हैं. जैसे आपके पास अल्काइल हैलाइड है, उसको आप रिड्यूस कैसे कर सकते हैं. उसके बाद अल्कोहल है, उसको आप रिड्यूस कैसे कर सकते हैं. उसके बाद कार्बोनाइल कंपाउंड से उनको आप रिड्यूस कर सकते हैं. तो हमारे पास एक रिडक्शन प्लान है. पहले रिडक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए वी हैव रिडक्शन प्लान. उसके बाद में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा रिएजेंट कैसे किस सब्सटेंस को रिड्यूस कर सकता है. समझ आई बात? सो लेट्स हैव द डिस्कशन फर्स्ट ऑन रिडक्शन प्लान. ठीक है, देख लीजिए रिडक्शन प्लान किसको बोलते हैं. वी हैव व्हाट्स कॉल्ड एज रिडक्शन प्लान. देख लीजिए. सो आई विल हैव द डिस्कशन ऑन रिडक्शन प्लान. रिडक्शन प्लान क्या होता है, यानी हम कैसे सब्सटेंस को रिड्यूस कर सकते हैं. देखिए, मैं सिंपल एग्जांपल से अल्काइल हैलाइड से स्टार्ट करता हूं. मान लीजिए आपके पास RCl है. RCl, इसको आपको रिड्यूस करना है. समझ आ रही बात? देख लीजिए क्या होगा. यूजुअली क्या होता है, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो रिडक्शन करता है, वो या तो हाइड्रोजन देगा, ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन्स को देगा. तो यूजुअली हम क्या एज्यूम करते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट से हाइड्रोजन आता है. जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके पास होता है
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, वो ऑक्सीजन देता है। इसी तरह अगर आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हाइड्रोजन देता है। और अगर इसने हाइड्रोजन दिया, ये देख लीजिए, अब यहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl है, तो ये जो है जो एजेंट होता है, क्योंकि दो चीजें आपस में नजदीक होनी चाहिए तब ये चीजें होती हैं। अब ये एजेंट जो होता है, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से ऐड होके आपको RH प्लस HCl बनेगा। अब मुझे बताओ एक चीज, क्या इसकी रिडक्शन हो गई? बताओ क्यों? एक तो हमने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को रिमूव किया, ये देखो, और दूसरा हाइड्रोजन दिया, तो रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। सो जब आप अल्काइल हैलाइड्स को रिड्यूस करते हो तो आपको क्या मिलता है? अल्केन्स। अब कौन इसको अल्केन बनाता है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, वो नेक्स्ट डिस्कशन है, लेकिन पहले हमें समझना है रिडक्शन प्लान किसको बोलते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल, इज इट क्लियर? सो लेट्स हैव दिस। नेक्स्ट, पहले आप इसको उतारिए, उसके बाद में नेक्स्ट लिखाऊंगा। सो अल्काइल हैलाइड्स आर रिड्यूस्ड टू अल्केन्स बाय द रिडक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, अगर आपके पास मान लीजिए अल्कोहल है, मैं सीरियली जो है यहां पे अगर आपके पास अल्कोहल, ठीक है, इसको हमने रिड्यूस किया, तो रिड्यूसिंग एजेंट से क्या आएगा? हाइड्रोजन। वो क्या करता है, देखो यहां पे अगर आप देखोगे हमारे पास ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप OH। OH एज ए ग्रुप इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, ठीक है। तो हाइड्रोजन तो नहीं निकल सकता ना, बिकॉज दैट्स नॉट द रिडक्शन। सो OH कलेक्टिवली इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। अब होता क्या है, एक बार फिर से आप देख लीजिए, ROH, रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन लाओ, इसको भी हाइड्रोजन दे दो, इसको भी हाइड्रोजन दे दो, तो आपको मिलेगा जनाब RH प्लस H2। समझ आया? वो समझ आया। तो फिर से क्या बना? अल्कीन। तो हमने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप को निकाला। यहां एक तो एटम होता है, दूसरा होता है ग्रुप, हमने ग्रुप को निकाल के अल्कीन बना। इज इट क्लियर? सो दिस इज व्हेन वी कॉज रिडक्शन ऑफ अल्कोहल्स प्रोड्यूसेस अल्कीन्स। इज इट क्लियर? अब इसी तरह अगर हम नेक्स्ट को देखेंगे, ये उतारिया, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस, अगर मान लीजिए हमारे पास ये है RC डबल बॉन्ड OH, ये देख लीजिए। अब इससे पहले वो वाली डेफिनेशन हमने यूज की, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन, ठीक है। अगर मैं यहां पे हाइड्रोजन को ऐड करूंगा, हाइड्रोजन ऐड, अगर मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड है, मान लीजिए यहां पे C डबल बॉन्ड O है, तो यहां पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन आपको इसको देना है, यहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है। ऐसे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करने के बाद आपको क्या मिलेगा? RC, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, यहां हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, यहां पे भी हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो ये बन गया जनाब अल्कोहल। तो आपने सिंपली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया और किसी को नहीं निकाला अभी। फिर अगर आप इसको निकालोगे, यानी अब अल्कोहल बना, अल्कोहल का रिडक्शन प्लान आपको पता है। फिर आप यहां से एक हाइड्रोजन ऐसे, ये देख लीजिए, ये हाइड्रोजन यहां, ये हाइड्रोजन यहां, तो आप ये बना सकते हो RCH प्लस H2। वो समझ आई बात? तो यहां पे अगर हम देखेंगे, तो यहां पे सिंपली हमने किया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वी कैरीड सिंपली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इज इट क्लियर? तो अगर आपके पास अल्डिहाइड है या कीटोन है, उसको सिंपली आपको एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है। हां, अगर उसके बगैर फर्दर इसको रिडक्शन होती है तो तब आपको होगा रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फॉलोड बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इज इट क्लियर? सिमिलरली आप इसको उतार सकते हो। सो जनरली क्या होता है, जब हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स होते हैं, दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल्स। अल्कोहल्स को अगर हम फर्दर रिड्यूस करेंगे तो वी आर गेटिंग अल्केन्स। इज इट क्लियर? सो कार्बोनाइल कंपाउंड्स अपॉन रिडक्शन प्रोड्यूस अल्कोहल्स। नेक्स्ट देख लीजिए, अगर आपके पास RC डबल बॉन्ड OR है, ये कीटोन हो गया, दिस इज कीटोन, H यहां पे है,
दिस इज H, ठीक है। तो यहां पे अगर आप यहां पे देखेंगे, ये बन गया जनाब RCOH H एंड R, ये H और ये H, इसका एडिशन। फिर आपको पता है अगर आपके पास अल्कोहल है तो उसको क्या हो सकता है, वो बात समझ में आई वो, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास कीटोन है, इसको सिंपली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है, किस पे, पाई बॉन्ड। हाइड्रोजन दो ऐड करने, एक कार्बन के साथ दूसरा ऑक्सीजन के साथ, आपको अल्कोहल मिलेगा। अल्कोहल को अगर आप फर्दर रिड्यूस करोगे तो आपको पता प्लान है, मैंने दिखाया आपको रिडक्शन ऑफ अल्कोहल का जो प्लान है वो कैसे होता है। इज इट क्लियर? इसी तरह अगर मान लीजिए आपके पास कोई नेक्स्ट कंपाउंड है, ये देख लीजिए नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास है मान लीजिए RC डबल बॉन्ड O, यहां पे मैं X, एसिड क्लोराइड है, ठीक है, एसिड क्लोराइड आपके पास ये X है, दैट्स एसिड क्लोराइड। इसका मैं दिखाऊंगा रिडक्शन प्लान, देख लीजिए इसको हम कैसे। ये मैंने परसों भी आपको समझाया जब मैं ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट आपको पढ़ाता था, तो मैंने आपको बोला कि इसको आपको कैसे ट्रीट करना है। ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट जैसे अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ रिएक्ट करता था वो डिफरेंटली कर रहा, लेकिन जो इंप्योर कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, जिनको हम इंप्योर बोलते हैं, जिसमें एसिड क्लोराइड है, जिसमें क्या बोलते हैं इसको, एस्टर है, जिसमें एसिड एनहाइड्राइड है, ठीक है। तो अमाइड के केस में थोड़ा यहां पे डिफरेंस क्रिएट होता है बिटवीन ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट एंड द रिडक्शन प्लान। तो वो मैं चीज आपको समझाऊंगा कि अगर आपके पास यहां पे क्या बोलते हैं इसको, एसिड क्लोराइड। अब एसिड क्लोराइड्स का प्लान देखिए, अगर एसिड क्लोराइड्स को आपको रिड्यूस करना है तो इसको रिडक्शन कैसे होती है, ये देख लीजिए। हमारे पास ये है हाइड्रोजन HH, ठीक है। आपको पहले निकालना है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कार्बोनाइल कंपाउंड्स के केस में आप क्या करते थे, सिंपली इस पे एडिशन करते थे। लेकिन अगर आपके पास एसिड क्लोराइड है तो आप इसको पहले रिमूव करेंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसके बाद क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, H प्लस बनेगा HX ऐसे। फिर अगर इसको आपको फर्दर रिड्यूस करना है तो दो हाइड्रोजन ऐड कीजिए, फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। उसके बाद अगर फर्दर रिड्यूस करना है तो आपको OH को निकालना है। समझ आ रही बात? तो दिस का मतलब है ये बन गया जनाब अल्डिहाइड, दिस इज अल्डिहाइड। तो एसिड क्लोराइड्स का अगर आप प्रोडक्शन करेंगे अल्डिहाइड बनेगा, या अगर आप अल्डिहाइड्स को अगर बना तो डिपेंडिंग अपॉन द रिड्यूसिंग एजेंट वो कन्वर्ट हो सकता है अल्कोहल में भी। इज इट क्लियर? सो दिस इज हाउ द रिडक्शन प्लान फॉर द एसिड क्लोराइड्स इज। पहले एसिड क्लोराइड्स में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड करना है, ये रिमूव करना है, उसके बाद H डालना। समझ आई बात? अब देख लीजिए नेक्स्ट, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास ये अगर होगा, अगर आपके पास एस्टर है RC डबल बॉन्ड O OR है, या आपके पास OC डबल बॉन्ड OR है, यानी एसिड एनहाइड्राइड, दोनों के केस में सेम। देखिए पहले क्या करना है जनाब, पहले आप, ये इंप्योर है ना, तो इंप्योर के केस में पहले आप इसको निकालोगे ऐसे, यहां से भी H, यहां से भी H, यानी आप अल्डिहाइड बनाओगे। समझ आ रही बात? तो आप बनाओगे RC डबल बॉन्ड OH प्लस ROH। यहां से आपको पता है क्या करना है अगर फर्दर इसको रिड्यूस करना, तो ये बनेगा जनाब, आपने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को निकाला, यानी OR निकाला। समझ आ रही बात? इसी तरह अगर यहां पे OH भी होगा तब सेम प्लान, यानी आपको अगर एसिड क्लोराइड्स को, एसिटर्स को, एसिड एनहाइड्राइड्स को, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को रिड्यूस करना है तो उनका जो बगल वाला ग्रुप है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जो दूसरा ग्रुप है, चाहे X है, OR है, OC डबल बॉन्ड OR है, या हमारे पास अगर OH है, तो इसको आपको H से रिप्लेस करना। इज इट क्लियर? So that's what we are getting the reduction plan of what's called as किनका, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, एस्टर्स का, एसिड एनहाइड्राइड्स का, एसिड क्लोराइड्स का। ठीक है, तो मैंने तीन आपको बोला। देखिए अल्काइल हैलाइड्स के केस में यू हैव टू रिमूव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड देन यू हैव टू ऐड हाइड्रोजन। अल्कोहल्स के केस में सेम टाइप। कार्बोनाइल कंपाउंड्स के केस में, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के केस में
you have to simply add hydrogen. Acid chlorides के केस में you have to remove more electronegative atom and then you have to add the hydrogen. Esters के केस में same plan is there. Remove more electronegative atom and add hydrogen. Acid anhydrides के केस में same plan is there. Remove that group which is there on the carbonyl group, उसको remove कीजिए और add hydrogen. Carboxylic acid के केस में remove OH, more electronegative group, then add hydrogen. And in all the cases, acid chlorides, esters, acid anhydrides, ठीक है, तो सब carboxylic acids के केस में finally you are getting aldehydes as the reducing product, and if you further reduce them you will get the next product which I have shown you the plan. देख लीजिए. अब तीसरी चीज है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको थोड़ा इंपॉर्टेंटली देखना है, रिडक्शन प्लान. मोस्टली क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपके पास ये है RC ट्रिपल बॉन्ड N, यानी अगर मैं साइनाइड्स को रिड्यूस करूंगा, आगे जाके ये सारा प्लान है, मेहरबानी करके इसको देख लीजिएगा, ठीक है. इसके बहुत सारे रिएक्शंस है, इसलिए मैंने इसको एज अ प्लान लिया है. अगर यहां पे थोड़ा आपको प्लान क्लियर होता तो आगे मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब ये देख लीजिए, अगर मैं इसको रिड्यूस करूंगा H से, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी ये है, देख लीजिए क्या होगा. अगर मैं H से रिड्यूस करूंगा, यहां पे 2 पाई बॉन्ड्स है, तो 2 हाइड्रोजन इस साइड से, 2 हाइड्रोजन इस साइड से, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा जनाब RCH2 NH2, CH2NH2, यानी आपको अमाइन मिलेगा, ठीक है. एक और प्रोडक्ट भी पॉसिबल है अगर हम पार्शियल रिडक्शन करेंगे, ठीक है. मान लीजिए मैंने पार्शियल रिडक्शन की, देख लीजिए अगर मैं पार्शियल रिडक्शन करूं, पार्शियल का मतलब है, जरा मुझे बताओ पार्शियल रिडक्शन किसको बोलेंगे. पार्शियल का मतलब है कम, कम का मतलब है हाफ, हाफ का मतलब है अगर आप एक पाई बॉन्ड तोड़ोगे आपको मिलेगा RCH डबल बॉन्ड NH, ठीक है. और ये याद रखिए, ये जो मॉलिक्यूल्स आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पे भी नजर आएंगे ना, इनको बोलते हैं इमाइंस, दे आर कॉल्ड एज इमाइंस. और अगर आपको इमाइंस होंगे तो इनको आप जनाब सीधे कन्वर्ट करो किस में, देख लीजिए, इनको सीधे ऐड करना होता है वाटर, सीधे इसको एडिशन ऑफ वाटर करना होता है, यहां से ऑक्सीजन, यहां से 2 हाइड्रोजन, तो आपको मिलेगा जनाब ऐसे RCH डबल बॉन्ड O प्लस NH3. समझ आया? ये देख लीजिए, मैं फिर से बोलूंगा, यहां पे थोड़ा आपको केयर करना, क्योंकि आगे जाके हमें आएंगे, ठीक है. मैं इस चीज को हाइड नहीं कर सकता हूं, मुझे ये चीज बोलनी है, ठीक है. सारा आसान पढ़ाने से आपका काम नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर आसान होता तो तब सारे सेलेक्ट हो जाते. ये देख लीजिए, पहला मैंने बोला कि अगर आप कंप्लीट रिडक्शन करोगे, हमेशा याद रखिए कंप्लीट रिडक्शन किसी भी नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड्स को आपको अमाइन देगा. दिस इज टिप. जब भी आपको नाइट्रोजन बियरिंग कंपाउंड है, अगर आप उसको कंप्लीटली रिड्यूस करते हो तो आपको हमेशा अमाइन मिलेगा. लेकिन पार्शियल रिडक्शन के केस में यू कैन गेट द डिफरेंट प्रोडक्ट्स. जैसे मैंने यहां पे एक हाइड्रोजन दिया इसको, एक दिया इसको, एक ही दिया ना, मैंने एक पाई बॉन्ड वहां रखा, तो इसको बोलते हैं पार्शियल. और पार्शियल रिडक्शन पे अगर आपको कहीं पे भी इमाइंस, इफ यू आर गेटिंग इमाइंस, इमाइंस को आप सिंपली प्रोड्यूस यानी रिड्यूस कीजिए, किसमें, इसको कन्वर्ट कीजिए, यहां से O और यहां से 2H दीजिए, यानी ऑक्सीजन ये जो है ना C डबल बॉन्ड NH, ये हमेशा यूजुअली कन्वर्ट होता है C डबल बॉन्ड O में, यानी विद द हेल्प ऑफ वाटर. इसको फिर हाइड्रोलाइज बोलते हैं. जब हम किसी चीज को ब्रेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ वाटर, इट्स कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस. तो समझ आई बात? तो मैं आपको बोल रहा हूं कि यहां पे आपको 2 पॉसिबिलिटीज है, यानी साइनाइड्स को यू कैन कन्वर्ट देम इनटू अमाइंस, यू कैन कन्वर्ट बाय द पार्शियल मेथड, यू हैव द इमाइंस, एंड इमाइंस अपॉन हाइड्रोलिसिस. मैंने वाटर ऐड किया, ठीक है, मैंने यहां पे फर्दर रिडक्शन नहीं की, याद रखिएगा. अगर आपने वाटर यहां पे ऐड किया तो आपको अल्डिहाइड मिलेगा. यू विल गेट व्हाट वी से एज एन अल्डिहाइड, बट दैट्स एन आउटकम ऑफ द पार्शियल रिडक्शन. इज इट क्लियर? समझ आया? इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास, तो कंप्लीट रिडक्शन अमाइंस, किसी भी जिसमें नाइट्रोजन होगा, कोई भी कंपाउंड, नाइट्रोजन के साथ वहां पे कार्बन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, लेकिन अगर आप उसको कंप्लीटली रिड्यूस करते हो तो ऑलवेज यू आर गेटिंग अमाइंस. इज इट क्लियर? सो लेट्स हैव द नेक्स्ट वन. देख लीजिए, इफ आई हैव लाइक दिस, मान लीजिए मेरे पास ये है RC डबल बॉन्ड O NH2. जरा देखिए टेक्निक, देखिए टेक्निक, ये क्या है, नाइट्रोजन बियरिंग है ना, नाइट्रोजन बियरिंग है. मैंने क्या आपको अभी टिप बोला, नाइट्रोजन बियरिंग कंपाउंड जो है
उसको आप सिंपली अमाइन में कन्वर्ट कीजिए। वो समझ आ रही बात? किस में कन्वर्ट करना है? अमाइन में। अमाइन में बाय द फुल रिडक्शन। पार्शियल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट? फुल। तो अगर मान लीजिए इसको अमाइन में कन्वर्ट करना है, फिर ये वाला पार्ट इसको हटाना है। वो समझ आ रही बात? तो ये देख लीजिए, मैं इसको सिंपली यहां पे 2H, यहां पे 2H यूज करूंगा। क्या बनेगा जरा बताओ? RCH2NH2 प्लस क्या बनेगा? प्लस क्या बनेगा? वाटर। और तभी तो अमाइन बनेगा। इसको मैं निकालूंगा तो अल्डिहाइड बनेगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं फुल रिडक्शन रिएक्शन। तो मैंने यहां पे ऑक्सीजन को निकाला, हाइड्रोजन ऐड किया। अब आप करेंगे, देखो मुझे पता है आप क्या बोलेंगे। आप बोलेंगे सर यहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना, तो करो ना वही। अगर आप एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करोगे उसके बाद अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल के बाद उसको फिर से रिड्यूस करोगे तो वाटर निकलेगा वहां से। लेकिन इसेंशियली आप इस पार्ट को कंप्लीट रिडक्शन रिएक्शन में कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी कंपाउंड, याद रखें मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस किसी कंपाउंड के पास नाइट्रोजन होगा प्लस कार्बन डबल बॉन्ड या ऑक्सीजन होगा, ठीक है, उसको हमेशा आप फुल रिडक्शन रिएक्शन पे अमाइन बनाइए। वो समझ आ रही है बात? जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। लेट्स सपोज आई हैव अनदर एग्जांपल। मैं आपको बोल रहा हूं कि RNO2 है, इसको आप रिड्यूस कीजिए। जरा क्या करेंगे अगर आप कंप्लीट रिडक्शन रिएक्शन करेंगे तो क्या करेंगे बताओ? ये हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्सीजन बियरिंग कंपाउंड है ना, इसको क्या करेंगे आप? सिंपली ऐसे करेंगे। देखिए क्या करना है, देख लीजिए। वो समझ आ रही है बात? नाइट्रोजन ऑक्सीजन बियरिंग पे अगर आप कंप्लीट रिडक्शन रिएक्शन करोगे तो क्या करोगे? इसका बैलेंस कंप्लीट करो। अगर हाइड्रोजन देखिए यहां पे 2 ऑक्सीजन है तो यहां पे 4 हाइड्रोजन यूज हो जाएंगे। इसका बैलेंस कंप्लीट करो। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाता है तो 2 यहां से देंगे, तो आपको मिलेगा RNH2 प्लस H2। इज इट क्लियर? ओ इज इट क्लियर? H2 H2, ठीक है। तो यहां पे हर किसी कंपाउंड को याद रखिए, आई रिपीट माई सेल्फ, जब भी कोई कंपाउंड होगा which bears nitrogen and other elements, please and please convert them, that compound, into amine upon full reduction. partial में तो different products आ सकते हैं, लेकिन मैं full reduction की बात करता हूं। is it clear? वो समझ आया? ये देख लीजिए। तो this is the reduction of this। अब अगर मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं, तो अमाइड्स का रिडक्शन, कंप्लीट रिडक्शन प्रोड्यूसेस अमाइन्स। नाइट्रो कंपाउंड्स का कंप्लीट रिडक्शन प्रोड्यूसेस अमाइन्स। अगर मैं ऐसे आपको बोलूंगा, जरा मैं एक टेक्निक के थ्रू आपको ऐसे, मुझे इसका रिडक्शन प्रोडक्ट दे दो। R आपके पास NO है, जरा बताओ क्या करेंगे आप? वो बताओ ना, कंप्लीट रिडक्शन करनी है, बताओ क्या बने? देखो क्या करेंगे आप, जरा यहां से बताओ क्या करेंगे आप? अगर आप कंप्लीट रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? अमाइन। इसका मतलब है यहां से 2 हाइड्रोजन्स, यहां से 2 हाइड्रोजन्स, खत्म। तो आप बनाएंगे RNH2 प्लस H2। वो समझ आया? दिस इज हाउ द रिएक्शन गोस। ओ ठीक है, दिस इज हाउ द रिएक्शन गोस, दिस इज हाउ द प्रोडक्ट इज ऑब्टेन। इज इट क्लियर? अगर आप ऐसे होगा, जरा बताओ, RC डबल बॉन्ड O NR2 अगर होगा ऐसे, ये नाइट्रोजन बियरिंग है, क्या करेंगे जरा बताओ? रिडक्शन, कंप्लीट रिडक्शन रिएक्शन पे क्या करेंगे आप? यहां से खत्म, 2 हाइड्रोजन इसको, 2 हाइड्रोजन इसको, ठीक है। तो आपको मिलेगा RCH2NH2, खत्म। और ठीक है, वाटर, ऑक्सीजन को बाहर निकालिए। इज इट क्लियर? यू हैव टू रिमूव ऑक्सीजन so as to produce amine. So in general what I will state is this technique, that if you have any compound which bears nitrogen plus other elements, upon complete reduction they are converted into amines. Yes, upon partial reduction you can get the different types of the products, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा वहां पे क्या हो सकता है। जैसे एक केस में मैंने आपको बताया डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स कैसे ऑब्टेन हो सकते हैं। तो ये है, दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन प्लान। कैन वी रिकॉल नाउ द रिडक्शन प्लान? रिडक्शन प्लान आप रिकॉल कीजिए मेरे साथ, जरा बताइए मुझे। बताओ, अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड होगा क्या बनेगा? अल्कीन। अगर अल्कोहल होगा अल्कीन। अगर एल्डिहाइड होगा अल्कोहल। अगर कीटोन होगा अल्कोहल। अगर एसिड क्लोराइड होगा, ठीक है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को फर्दर रिड्यूस करोगे तो पता है आपको। अगर एस्टर होगा एल्डिहाइड। अगर एसिड एनहाइड्राइड होगा एल्डिहाइड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा एल्डिहाइड, फर्दर रिड्यूस करोगे तो पता ही है। अगर नाइट्रोजन बियरिंग कंपाउंड होगा, ठीक है, जैसे साइनाइड है अमाइन, अमाइड्स है तो
अमाइन कंप्लीट रिडक्शन रिएक्शन में। पार्शियल में मैंने आपको बताया कि पार्शियल अभी और भी आएगा आगे, ठीक है, इस पे बात हो जाएगी। इसी तरह अगर आपके पास मान लीजिए हमारे पास क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रो कंपाउंड्स होंगे तो क्या करेंगे, अमाइन बनाएंगे। अगर नाइट्रोसो कंपाउंड्स होंगे तो क्या करेंगे, अमाइंस बनाएंगे। क्योंकि टेक्निक ये कहती है कि अगर किसी एक कंपाउंड में नाइट्रोजन है और उसके बाद कोई दूसरा एटम है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तो उस टाइम पे हमेशा आप अमाइन बनाने की कोशिश कीजिए अपॉन कंप्लीट रिडक्शन। Is it clear? So this is called as reduction plan. Now I will be using reduction by using lithium aluminum hydride and sodium borohydride to get the alcohols. Please and please remember this reduction plan. अब फिर मैं reagents आपको दूंगा कि कौन reagent किसको कैसे कन्वर्ट करेगा, ठीक है। मेहरबानी करके इस चीज को पहले सीखिए अच्छी तरह से, फिर मैं आपको बताऊंगा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड कैसे रिडक्शन